हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 35 पार्ट 1। तो डेफिनेटली कल मैं रिएक्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। और आज मैं डेफिनेटली इस पर रिएक्ट करने जा रही हूँ। एंड आपको ये फैसले कितने सही लगते हैं, ये सीरीज़ कितनी सही लगती है, आप मुझे कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके आप अपने रिप्लाईज कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो लास्ट एपिसोड में जिन लोगों को नहीं पता या जो चैनल पर नए हैं, उन्होंने फरमा रवा ने बेसिकली प्रॉफिट यूसुफ को जेल से रिहा कर दिया था। उन पे जो भी इल्ज़ामात लगे थे वो सब ख़त्म हो चुके थे, मगर प्रॉफिट यूसुफ ने अपनी 2 शर्तें रखी थी, जिसमें उन्होंने बानू समेत जितनी भी ख्वातीनें हैं मिस्र की, उन्हें रिहा करने के लिए कहा था। और दूसरा उन्होंने ये शर्त रखी थी कि सारे कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। सब आज हम उसके आगे देखने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में बने रहने के लिए डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और आपको रोज़ यहाँ पे 2 एपिसोड्स मिलने वाले हैं। सो बिना देरी किए हुए आइए आगे शुरू करते हैं कि क्या हुआ। ओ, ये प्रॉफिट नबी का शायद फरमान लेके जेल जा रहे होंगे कि कैदी को आज़ाद कर दिया जाए। आई वंडर वो सब सुन के कितने खुश हो जाएंगे। अपने हाकिम को खबर करो। दुरूद बर फरमान देता कुलू। दुरूद। जनाब हुरम होप की जानिब से ये ख़त है। ये खत किसके लिए है? बराए जनाब के दमन आमून आपका निगहदार हो। इताअत। ये खत में शायद वही लिखा होगा कि सारे कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। किदम मून का क्या रिएक्शन होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। ओ, रिएक्शन ही बताया, डायरेक्टली खुशखबरी देने आ गए। नाइस। दरवाजा खोल। बट इफ यू नोटिस उनके चेहरे पे एक स्माइल है, सो विद दैट आई थिंक वन कैन आइडेंटिफाई। गौर से सुने, मेरी तरफ तवज्जो करें। यस, अनाउंसमेंट होने वाली है। मिन जानिब मुशीर खास फरमानवाए मिस्र जानिब कीदा मिन हाकिम जिंदान जावीरा। जैसा कि हम जिंदान जावीरा के कैदियों के उसने इखलाक और अच्छे चाल चलन से आगाह हैं और जानते हैं कि बहुत से कैदी जुल्म और सितम के तहत बेगुनाह कैद किए गए हैं, लिहाजा हम ये अपना फरीजा समझते हैं यस। ये कैदियों की सजा के बाकी मानदा अय्याम को माफ कर दिया जाए। चुनाचे जनाब कीदामुन को इस खत की विसातत से इन सब की आजादी का हुक्म सादिर किया जाता है। फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास यूज़ारसी। Wow, this is so good. This is so good. My God, this is again very good यार। कितना सही डिसीजन है, कितना सही फैसला है। जावीरा यूज़ारसीफ के बगैर काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। काश मैं भी इनके साथ ही आज़ाद हो जाता और यूज़ारसीफ से जा मिलता।
वाकई आप ठीक कह रहे हैं। अब ये लोग बेचारे क्या करेंगे, कोई तो कैदी बचा नहीं, बानो भी निकल आई। वाओ, दिस सो गुड। बस फिर से गुजार सिर्फ देखने के लिए पीछे ना पड़ जाए, परेशान ना हो जाए। अभी भी वही नेचर रहेगा बानो का। गुजार सिर्फ को देखेंगे क्या? क्या वाकई हम आज़ाद हैं? हाँ, फरमा रवा के मुशीर ख़ास जनाब युजारसिफ के हुक्म से आप आज़ाद हैं। क्या कहा तुमने? युजारसी फरमा रवा के मुशीर खास हो गए? हाँ, ऐसा ही है। सुना आप लोगों ने। युजारसी फरमा रवा आमुन होतब के मुशीर खास हो गए हैं। जानती है इसका मतलब क्या हुआ? यानी फरमा रवा भी उसकी गर्विता हो गई। भला ये हो सकता है कि कोई युजारसिफ से मिले और उसका सीना हो जाए? ये तो अभी आगाज है। इसके बाद सब उसके शैदाइयों की तादाद मुलाहिजा करेंगे। ओह गॉड, बानो फिर शुरू हो गए। बट सही बोल रही हैं। एक नजर को तरस रही है। तख्ते रमा की उम्मीद में मत रहना जुलेखा, अब पैदल ही जाना होगा। नाइस। तो बानो बहुत खुश हो गई हैं। मन ही मन लड्डू फूट रहे होंगे, I'm sure। मैंने सुना है, कह रहे थे तमाम काहिन उसके सामने आजिज और नातवा हो गए थे। वो जो भी ताबीर बताता है वैसा ही होता है। उसका कहना है कि ताबीर ख्वाब का इल्म उसे उसके खुदा ने सिखाया है। और हाँ, उसकी तमाम तर बातों का महवर उसका खुदा था। वो ये साबित करना चाह रहा था कि उसका खुदा आमून से भी ज्यादा कवी है। तमाम काहिनान भी उसके आगे बेबस हो गए थे। वो तमाम मुअब्बिरान मिस्र से ज्यादा दाना व मुदब्बिर है। बातें कितनी जल्दी फैलती हैं भाई, सब बातें कर रहे हैं। वो कह रहा था 7 साल फरावानी नेमत के और 7 साल कहदो खुश साली के मिस्र को दरपेश हैं। मेरा ख्याल है हमें आइंदा के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि कहद आएगा भी? क्योंकि कहते हैं कि युजारसिफ ताबीर ख्वाब में कभी गलती नहीं करता और फिर अक्लमंद कभी भी इंतबाह को नज़रअंदाज नहीं करता। अगर युजारसिफ ने इस ख्वाब की ताबीर की है तो बिलाशुबा ऐसा होकर रहेगा। सच कहता है। अगर कहत आ गया और हमारे पास जखीरा मौजूद हुआ तो हम उसे मसरफ में ला सकते हैं। अगर कहत ना भी आया हम नुकसान में नहीं रहेंगे। तुम कहाँ हो यूसुफ? हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं। तो फिर तुम मालिक को क्यों नहीं मिल पा रहे? So sad. पुतीफार मुझसे कोई काम था आपको?
मुद्दत हुई तुमसे मुझे कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज जो कुछ कसरे आमून हो तब में पेश आया, उसके पेश नजर तुम्हारे और साकनी ने कसर की याद दहानी के लिए चंद बातों का तस्करा करना मैं जरूरी समझता हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने यूजारसीफ को जिंदान में इसलिए डाला था ताकि वो लोगों की निगाहों में जलील ख्वार हो जाए। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जुलेखा और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम ना हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और यूजारसीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं और जुलेखा कल फर्मारवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह यूजारसीफ पर जुल्म और सितम की वजह से, और मैं उसे जिंदान में डालने और जुलेखा के जुर्म में शरीक होने की वजह से। इससे आपको दर्स से इबरत लेना चाहिए। आज मुझे वो बात कह लेने दीजिए जो मैं गुज़श्ता 10 साल से अपने सीने में छुपाए बैठा था। जुलेखा ने अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए अपने शौहर और उसके खानदानी वकार को दागदार किया और हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। नफरेन हो मुझ पर जिसने इसका साथ दिया। और यूजारसीफ जैसे दाना और हकीम पाक दामन जवान यूजारसीफ को जिंदान में डाला। मैं अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ, लेकिन नाइस वर्ड। आपकी यूजारसीफ की तारीफ और तारीफ करना इस बात की दलील है कि मैंने किसी आम इंसान से दिल नहीं लगाया। अपनी बात के घटियापन का कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे कहने का मकसद है कि खवातीन को अगर उनके शौहर से बेहतर कोई और शख्स मिल जाए तो वो हर किस्म की खयानत करने की मजाज है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। नफरीन हो जुलेखा जैसी बुलहवस खवातीन पर और नफरीन हो मुझ जैसे मर्दों पर जो जुलेखा जैसों की खताओं पर उनकी सरजनिश नहीं करते। इट्स अ बिग लर्निंग एक्चुअली कि आप जीवन में कभी भी किसी के साथ गलत करिए, आपको उसका फल तो मिलेगा ही। वही चीज़ पुतिफार और जुलेखा के साथ हुआ, बट ऑब्वियसली जुलेखा यहाँ गलत बोल रही है। आगे जनाब। हार्ट अटैक। ओह गॉड, आई थिंक पुतिफार ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शिट। Zuleika is not concerned really, ये अभी भी वैसी है। She is not changed थोड़ा सा भी। मीमी साहब, और आप लोग कह रहे थे वो चेंज हो गए। जी बानो हुजूर। तुम जानते हो यूजारसीफ जिंदान से आज़ाद हो गए हैं। मैं उनकी आज़ादी के मौके पर वहाँ मौजूद था। जानते हो कि वो इस वक्त वज़ीर ख़जाना मिस्र और आमून होतब के मुशीर ख़ास से? जी बेखबर नहीं हूँ बानो हुजूर। उन्होंने आज़ाद होने के बाद अपने साथी कैदियों को भी आज़ाद कर दिया है। यूजारसीफ से माँ सिवाय इसके कोई और तवक्को की भी नहीं जा सकती। तमाम खयानतकार खवातीन भी उनकी वसातत से आज़ाद हो गई हैं। उनके सिवाय कोई भी होता ऐसी दरगुजर हरगिज नहीं करता। उन्होंने अब तुम्हें भी आज़ाद कर दिया है। यूजारसीफ ने मुझे आज़ाद कर दिया? हाँ, इश्क़ यूजारसीफ ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। आज के बाद तुम आज़ाद हो और यूजारसीफ के पास जा सकते हो।
बानो क्या सुलेखा यूज़ार सीफ की तरह नहीं हो सकती, और उन्हीं की तरह तो मैं आजाद नहीं कर सकती। नाइस, माय गॉड। सिपास गुजारू सिपास गुजारू बानो जुलेखा। आखिर ये कौन हो सकता है? गुड फॉर किस बदबख्त की लाश है? ऊपर खींचो। के साथ कर रही है वो सरासर गलत है। ऊपर भी मालूम हो जाता है कि कौन है। ये डूब गया है, ये इसे मारा गया है। इसके हाथ पकड़ो, इसके पैर पकड़ो, लगाओ, जान लगाओ, जल्दी मदद करो। अरे ये तो माबद आमून के मुअब्बिर आजम है। हाँ वाकई। क्या इन लोगों की कैपेसिटी कम हो गई? पहले तो बहुत सारे लोग आमूने खास के प्रेयर्स में आते थे, आजकल तो बहुत कम लोग आ रहे हैं। अगर फिर इस किस्म का कोई काम हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। निगहबान, जनाब पादी आमून कहाँ हैं? जनाब पादी आमून, जनाब पादी आमून, मुअब्बिर आजम मर गए। हमने उनकी लाश पानी से निकाली है। उनकी लाश इस वक्त लंगरगाह पर पड़ी है। इस माहीगीर के साथ जाओ और देखो क्या कह रहा है। इसका कहना है कि गालिबन वो लाश जो पानी से निकाली है मुअब्बिर आजम की है। अगर उनकी लाश हो तो अपने साथ ले आओ। जी जनाब। अरे अहमक, एक छोटा सा काम भी तुम सही से नहीं कर सके। जनाब अली, जहाँ मैंने उसकी लाश को फेंका था वो मगरमच्छों से भरा पड़ा था। तो फिर लंगरगाह से लाश बरामद कैसे हो गई? अगर उसकी मौत का जिम्मेदार मोहब्बत को ठहराया गया तो मैं तुम्हें कसूरवार समझूंगा। अगर आइंदा ऐसी हिमाकत की और कामों को बिगाड़ा तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो जाओ। मैंने तो अपना काम ठीक से किया था, नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो गया। जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे यहाँ से चले जाओ, और कहीं पोशीदा हो जाओ। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे चले जाओ यहाँ से। वाह। सो दोस्तों, जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। सबसे अच्छी बात कि प्रॉफिट नबी ने उन सारे कैदियों को आज़ाद कर दिया। दूसरी बात, जब जुलेखा भी बाहर आई तो अभी भी वो सेम स्टाइल में है। आई एम नॉट श्योर आप लोग कैसे बोल रहे थे कि शी विल चेंज एंड आई विल लाइक इट। आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। मैं कुछ एस्पेक्ट्स बोल सकती हूँ कि जहाँ पे देखो, लेट्स बी न्यूट्रल एंड इन माय व्यू जो उन्होंने सीखा है, जो सीख ली है नबी से, दैट्स क्वाइट अमेजिंग, दैट्स गुड ऑन दैट पार्ट कि उन्होंने कैदियों को आज़ाद कर दिया, जैसे नीबी साहब को आज़ाद कर दिया। बट ऑन द सेम पार्ट, बीइंग अ वुमेन, अपने ही हस्बैंड के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करना, जो वो बीमार है, जहाँ उनको ज़रूरत है उनकी, शी शुड टेक केयर ऑफ हिम। और जिस तरह से उन्होंने डायलॉग बोला, लाइक शी इज़ नॉट इवन फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, तो उसे बिल्कुल बुरा भी नहीं लग रहा है। सो आई डाउट कि इस तरह का रवैया किसी का भी होगा तो वो बिल्कुल गलत है, वो कहीं पे भी सूट नहीं होता। एंड बीइंग अ वुमेन आई कैन से दिस, दैट ये बिल्कुल गलत है एंड दिस मैसेज व्हाट इज शी गिविंग इज़ नॉट गुड एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट लाइकिंग हर एट ऑल। पता नहीं आप सब कैसे बोल रहे थे दैट आई लाइक हर, बट रियली नॉट। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई एम रियली नॉट गोइंग टू मिस एनी पार्ट्स लाइक आई प्रॉमिस्ड। एंड जैसे मैंने बोला कि मैं बाकी भी सीरीज़ आप लोग की मुख्तारनामा, खालिद बिन वालिद एंड मोहम्मद सबके, इन सबको भी स्टार्ट कर रही हूँ पैरेलली, तो यू कैन वॉच एंड लेट मी नो कि कौन सी सीरीज़ आपको ज़्यादा पसंद आ रही है एंड आई विल लेट यू नो कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन सी सीरीज़ मज़ेदार लग रही है। सो अभी तो मुझे प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ के आगे कोई और सीरीज़ बिल्कुल मज़ेदार नहीं लगी। दिस इज़ आई मीन सुपर्ब एंड आई कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स एंड मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करा है। आपका क्या कहना है, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, वो मुझे आप लाइक करके बता सकते हैं। सो द मैक्सिमम यू लाइक, द मैक्सिमम यू कमेंट, उतना मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के रिएक्शन या वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं।
सो इसी तरह बने रहिए. आई विल बी बैक विद पार्ट 2 सून. स्टे ट्यून, सब्सक्राइब मोर एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. उम्मीद कर रही हूँ आपके रमज़ान अच्छे जा रहे हैं और आप सब हेल्दी होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ. सब बाय बाय, टेक केयर.